हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन मिस्टर इकोनॉमिस्ट। आज मैं आपको सिक्किम प्रोजेक्ट बताऊंगा जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सिक्किम प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है स्कूल में, ठीक है, वो भी इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर कि इकोनॉमिक्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर जी ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो मैं इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट फाइल बताऊँगा कौन सी, सिक्किम प्रोजेक्ट में, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिस मेरे को भी मोटिवेट कीजिए जो मैं और नई नई वीडियोस ला सकूं, ठीक है। इसके बाद देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले तुम्हें फाइल तो आप लोगों ने बहुत बार बनाई होगी, ठीक है। तो फ्रंट पेज आपको पता ही है कैसा बनाना होता है। आपको अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, मैडम का नाम, स्कूल नाम, ये लिखना होता है, ठीक है। ये तो फ्रंट पेज हो गया। दूसरे पेज पे आपको लिखना है एक्नॉलेजमेंट। इसमें अपना नाम, ठीक है, प्रिंसिपल नेम, वाइस प्रिंसिपल नेम, ये सब लिखा जाता है, ठीक है। दूसरे पेज पे आपको लिखना है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में अपना नाम लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर बन रहा है, ठीक है, मैडम का नाम लिख दिया, ठीक है। ये होता है सर्टिफिकेट। इसमें क्या करती है मैडम, ग्रेड देती है, साइन करती है इसी सर्टिफिकेट के ऊपर ही, ठीक है। तीसरे पेज पे आपको क्या लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब आप कौन से पेज पे क्या लिख रहे हो, ठीक है, कौन से पेज पे क्या लिख रहे हो ये बताना है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, ठीक है। जिसे लेसन के क्या कहते हैं, बुक के शुरू में होता है ना इंडेक्स, वैसे बना के। फिर उसके बाद बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी आता है सबसे लास्ट में, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएगा बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी में क्या होता है, एंड में लिखना पड़ता है कि तुमने कहाँ कहाँ से हेल्प लेके तुमने ये फाइल बनाई, ठीक है ना, किससे पूछ पूछ के फाइल बनाई, कौन से चैनल से देख के फाइल बनाई, ठीक है। दोस्तों, आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। तो अब देखो, सिक्किम की अर्थव्यवस्था, सबसे पहले तो सिक्किम की अर्थव्यवस्था बतानी है कैसी है, ठीक है। तो आपको 5 पेजों में 6 पेजों में लिखने के लिए बोला है, तो आसानी से देखो इतना एक पेज में तो आ ही जाएगा सिक्किम की अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद उद्योग, वहाँ का उद्योग कैसा है, ठीक है। उद्योग क्यों, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है किस चीज़ से चलती है इसके बारे में बताना है, तो हमने उद्योग कर दिया। उसके बाद आता है परिवहन। क्यों, सिक्किम में लोग, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो परिवहन से ही वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो हो गया परिवहन, ठीक है। उसके बाद आता है पर्यटन। पर्यटन वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, तो बहुत सारे अर्थव्यवस्था घूमने के उससे भी चलती है, पर्यटन के उससे भी चलती है, तो ये पर्यटन के बारे में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है सिक्किम की जो अर्थव्यवस्था है ना, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है। वहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो लिख दिया। तो मैंने जो इतने पेज बता दिए आपको ये सब, ठीक है, ये सब जो मैंने पेज बताए ये आपके 5 पेज में आराम से आ जाएंगे, ठीक है। देखो, पहले आता है सिक्किम की अर्थव्यवस्था, ठीक है, फिर उसके बाद उद्योग आएगा, फिर उसके बाद परिवहन आएगा, फिर उसके बाद पर्यटन आएगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका हेडिंग बना देंगे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। 5 से 6 पेज, ज़्यादा ज़्यादा 7 पेज, तुम्हारा प्रोजेक्ट देखो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है डाटा खोजने में, ठीक है। थैंक यू।